हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। सभी का स्वागत है स्पिरिचुअलिटी मैटर्स अध्यात्म की और मेरे इस चैनल पे। आई होप सब अच्छा कर रहे होंगे अपनी लाइफ में, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। और आजकल जो हम क्वेश्चन आंसर सीरीज़ लेकर के आते हैं उसका भी आनंद ले रहे होंगे, इस ज्ञान से भी बहुत कुछ सीख रहे होंगे। और निश्चित ही आपको अपने जीवन से रिलेटेड जितने भी प्रश्न हैं उनके उत्तर मिल रहे होंगे और आप इस सीरीज़ को अटेंड कर रहे हैं, अच्छा अनुभव कर रहे होंगे। और आज फिर हम एक नया टॉपिक लेकर के आ गए हैं, साधक के बारे में जानेंगे। तो कृष्णमूर्ति क्या बताते हैं साधक के बारे में और प्रश्नकर्ता क्या प्रश्न करते हैं, आइए जानते हैं। शुरू करते हैं आज का सेशन। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए प्रश्नकर्ता क्या कहते हैं। वह क्या है जिसे मैं खोज रहा हूँ, मुझे वाकई नहीं पता, परंतु मुझ में एक ज़बरदस्त चाह है कुछ ऐसा पा लेने की जो सुख सुविधा, आनंद, आमोद प्रमोद और तृप्ति तुष्टि की अपेक्षा कहीं बढ़कर हो। मेरे पास वह सब तो है, पर यह कुछ ऐसा है जो कहीं अधिक महत्व का है, कुछ कुछ ऐसा जो रिहा होने के लिए अथाह गहराइयों से चीख रहा है, मुझे कुछ बताने की कोशिश कर रहा है। मुझे यह अनुभूति तो बहुत वर्षों से है, पर जब मैं इसकी पड़ताल करता हूँ तो इसका स्पर्श करने में खुद को असमर्थ सा पाता हूँ। तो भी यह हमेशा कहीं है, उन पर्वतों और उन आसमानों के पार जाकर कुछ पा लेने की यह उत्कंठा। पर शायद वह ठीक मेरे सामने ही है, बस मैं उसे देख नहीं पा रहा हूँ। और मुझे आप यह मत बताइएगा कि इसे देखना कैसे है। आपके लेखन में से बहुत कुछ मैंने पढ़ा है और मुझे मालूम है कि आपका आशय क्या है। मैं तो बस अपना हाथ बढ़ाकर इसे ले लेना चाहता हूँ, खूब अच्छी तरह से जानते हुए भी कि मैं हवा को अपनी मुट्ठी में बंद नहीं कर सकता। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप किसी अर्बुद ट्यूमर की बड़ी सफाई से शल्य चिकित्सा करें तो आप इसे ज्यों का त्यों एक ही झटके में निकाल सकते हैं, साबुत। इसी तरीके से एक ही हरकत में मैं इस संपूर्ण पृथ्वी, स्वर्ग, आकाश, सागर सभी को पा लेना और तत्क्षण उसे उस धन्यता तक पहुंचना चाहूँगा। क्या यह संभव है? कह रहे क्या यह संभव है भी, मतलब ये इस तरह के प्रश्न है ना प्रश्नकर्ता का। बिना कोई नौका पकड़े और बिना उससे जलराशि में आगे बढ़ाए मैं कैसे उस पार पहुंचूं? मैं महसूस करता हूं कि बस यही एक तरीका है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हाँ बस यही एक तरीका है, बड़े ही विलक्षण ढंग से, बगैर किसी कार्य कारण संबंध के स्वयं को उस किनारे पर पाना और फिर वहीं से जीना, कर्म करना तथा वह सब कुछ करना जो आप प्रतिदिन के जीवन में किया करते हैं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या यह केवल कुछ के लिए ही है? क्या यह मेरे लिए भी है वास्तव? तो इस तरह से वो प्रश्न कर रहे हैं ना। मैं वास्तव में नहीं जानता कि मुझे करना क्या है। मैं मौन बैठता रहा हूँ। मैंने अध्ययन किया है, तहकीकात की है और मेरे ख्याल से काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ स्वयं को अनुशासित भी किया है। और हाँ, मंदिरों, तीर्थस्थलों और पुरोहितों को मैं बहुत पहले ही खारिज कर चुका हूँ। यानी उनकी आस्था इन पुरोहितों और इनमें गिरजाघरों, मंदिरों में नहीं है। प्रश्नकर्ता की जो आस्था है इनमें नहीं है। किसी एक पद्धति की जगह किसी दूसरी पद्धति को अपनाने में मुझे कोई रस नहीं। वह सब तो एकदम निस्सार है। तो आप देख रहे हैं कि मैं यहाँ पूरी सजगता के साथ आया हूँ। ठीक है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, मैं सोच रहा हूँ कि क्या आप सच में ही उतने सहज हैं जितना कि आप सोचते हैं। किस गहराई से आप यह प्रश्न पूछ रहे हैं और किस प्रेम और सौंदर्य के साथ पूछ रहे हैं। तो इस तरह से कृष्णमूर्ति ही प्रश्न कर दे रहे हैं। ठीक है। क्या आपका मन और हृदय इसे ग्रहण कर सकते हैं? क्या वे उसकी जो अनपेक्षित रूप से उपस्थित हो जाता है हल्की सरसराहट के प्रति संवेदनशील हैं? प्रश्नकर्ता कहते हैं, अगर यह वास्तव में ही इतना सूक्ष्म है तो यह कितना सच है और कितना वास्तविक है। इस कदर सूक्ष्मता के संकेत आमतौर पर क्षणिक एवं महत्वहीन हुआ करते हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, क्या ऐसा है? क्या हर बात का बड़े बड़े हरफों में लिखा जाना ज़रूरी है? कृपया महोदय हमें यह पता लगाएं कि क्या हमारे मन और हृदय
उस विराटता को केवल शब्द को नहीं ग्रहण करने में वस्तुतः सक्षम है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं वास्तव में नहीं जानता, यही मेरी समस्या है। मैंने लगभग सभी कुछ काफ़ी बुद्धिमत्ता के साथ किया है। राष्ट्रीयता, संगठित धर्म और विश्वासों की तमाम प्रत्यक्ष मूर्ताओं को, निरर्थकताओं को, है ना, कि इस अंतहीन गलियारे को एक तरफ हटा दिया है। मैं सोचता हूँ कि मुझ में करुणा है और यह भी कि मेरा मन जीवन की सूक्ष्मताओं को ग्रहण करने में सक्षम है, पर निसंदेह वह तो काफ़ी नहीं है। और किस बात की आवश्यकता है, मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, ये पूछ रहे हैं। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कुछ ना करना कुछ करने से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। क्या यह मन पूर्ण रूपेण निष्क्रिय अतएव परम क्रियाशील हो सकता है? प्रेम विचार की गतिविधि नहीं है, यह भले व्यवहार अथवा सामाजिक नेकी का काम नहीं है। आप इसे विकसित नहीं कर सकते। प्रेम के बारे में आप कुछ कर नहीं सकते। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मैं समझ रहा हूँ कि आपका अर्थ क्या होता है जब आप कहते हैं कि निष्क्रियता क्रिया का सर्वोच्च रूप है। इसका मतलब कुछ ना करना नहीं है, पर किसी न किसी स्तर पर मैं इसे अपने हृदय से ग्रहण नहीं कर पाता। क्या यह निष्क्रियता संभवतः मुझे भली प्रतीत केवल इसलिए होती है क्योंकि मेरा हृदय रीता है, समस्त कर्मों से थक चुका है। यानी थक चुका है, हर व्यक्ति थक ही जाता है एक समय के बाद, ठीक है। अपनी जो भी उसकी जीवनचर्या होती है उसमें वो निरंतर वही कार्य करते करते थक ही जाता है अंततः। तो वही ये भी कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। तो मैं अपने मूलभूत भाव पर लौटता हूँ कि यह प्रेम कहीं कुछ है तो सही, और मैं यह भी जानता हूँ कि अगर कहीं कुछ है तो बस यही है। पर यह कह चुकने के बाद भी मेरा हाथ तो खाली का खाली है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसका अर्थ यह है कि अब आप कुछ और तलाश नहीं कर रहे हैं। अब अपने आप को गुपचुप यह नहीं कहे जा रहे हैं, मुझे पहुंचना है, उपलब्ध करना है उन सुदूरतम पर्वतों के पार कुछ तो है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, आपका तात्पर्य है कि मुझे दीर्घकाल से संजोए अपने इस भाव को त्यागना होगा कि उन पर्वतों के पार भी कुछ है। तो कृष्णमूर्ति कहते हैं, यह प्रश्न कुछ भी त्यागने छोड़ने का नहीं है, अपितु जैसा कि हमने अभी कहा, केवल यही दो हैं, प्रेम और वह मन जो विचार से रिक्त है। यदि आप समापन कर चुके हैं, यदि आपने वास्तव में उन सभी मूर्ताओं के लिए द्वार बंद कर दिए हैं जिन्हें मनुष्य ने किसी वस्तु की अपनी तलाश के चलते बटोर रखा है, यदि आप वह सब सच में निपटा चुके हैं, तब क्या ये दोनों प्रेम एवं रिक्त मन की बात हो रही है। तो यहाँ पे कृष्णमूर्ति कहाँ कंक्लूड कर रहे हैं? प्रेम और रिक्त मन की बात हो रही है, ठीक है। प्रेम एवं रिक्त मन बस दो शब्द मात्र हैं जो अन्य किन्हीं अवधारणाओं से भिन्न नहीं है। प्रश्नकर्ता कहते हैं, मुझे यह गहन भाव है कि वे अब शब्द मात्र नहीं हैं, पर मैं इस विषय में सुनिश्चित नहीं हूँ। अब अतः मैं फिर से पूछ रहा हूँ कि मुझे करना क्या है। कृष्णमूर्ति कहते हैं, हमने अभी प्रेम और उस मन के विषय में जो कहा, क्या आप जानते हैं उसमें सहभागी होने का, उसके साथ कम्यून हो पाने का क्या अर्थ है? प्रश्नकर्ता कहते हैं, जी हाँ, लगता है मैं जानता हूँ। कृष्णमूर्ति कहते हैं, कह नहीं सकता कि आप जानते हैं। यदि इन दो के साथ समागम है, सहभागिता है, तब कुछ और कहने को नहीं बचता। अगर इन दो के साथ सहभागिता है, कम्यूनियन है, तो समस्त कर्म वहीं से होगा। प्रश्नकर्ता कहते हैं, दिक्कत यह है कि मैं अभी भी सोचता हूँ कि कुछ ऐसा है जिसे खोजा जाना है, जो बाकी सबको उनकी सही जगह पर उनके सही क्रम में रख देगा। कृष्णमूर्ति कहते हैं, इन दो के बिना और आगे जाने की कोई संभावना नहीं है, और हो सकता है कि कहीं जाने जैसा कुछ हो ही नहीं। प्रश्नकर्ता कहते हैं, क्या मैं सारा समय इनमें सहभागी हो सकता हूँ, या मैं देख सकता हूँ जब तक हाथ में होते हैं तब मैं इसके साथ एक तरह से समागम में होता हूँ, पर क्या मैं इसे बनाए रख सकता हूँ? कृष्णमूर्ति कहते हैं, इसे बनाए रखने की इच्छा तो शोर है, और इसलिए इसका खो जाना है। तो इन्होंने आज के सेशन में मतलब जब हम साधक की बात कर रहे हैं तो साधक डायरेक्टली साधक से रिलेटेड प्रश्न नहीं पूछा है, लेकिन जितने प्रश्न पूछ रहे हैं वो एक साधक के ही मन में आ सकते हैं। तो अंत कहाँ कृष्णमूर्ति ने किया है? ज़्यादातर उनके जो प्रश्नों के उत्तर है प्रेम में जाकर समाप्त होते हैं। तो यहाँ पे आज क्या बता दिया? प्रेम और रिक्त मन जिसके पास है,
है ना, उसमें भरा हुआ बहुत नहीं है, जितना आप भरते जाएंगे वो एक कूड़ा और करकट ही बनता चला जाएगा। ठीक है, तो किसी धारणा को, है ना, किसी ऐसी चीज़ों को आप पकड़ के मत रखिए, जितना हो सके फ्री होकर के, फ्री फ्लो जिसे बोला जाता है, उसमें रहने की कोशिश करिए, उसी को आनंद कहा गया है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, कल मिलते हैं। तब तक क्या करना है, आनंद से रहना है, सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना है, दूसरों को सुखी करना है, आध्यात्मिक ग्रंथों का अध्ययन करते रहना है, अच्छे अच्छे विचारों को ग्रहण करते रहना है, संसार में अच्छाई को फैलाना है। ठीक है, बुराई तो अपने आप ही आ जाती है। ठीक है, अच्छाई को फैलाना पड़ता है। और जिनसे भी मिले उनसे गर्मजोशी के साथ मिले, कुछ डिस्कस करिए, कुछ कोई भी ये बुक आप पढ़ रहे हैं तो उसको जब डिस्कस कर लेते हैं तो वो और पक्का ज्ञान हो जाता है। तो कल मिलते हैं, तब तक के लिए हरि ओम तत्सत।